छाल नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां दो भाई राम और श्याम अपने पिता के साथ रहते थे। राम बड़ा भाई था। वह बहुत परिश्रमी था तथा दिन रात अपने दुकान में काम करके घर का पालन पोषण करता था। श्याम छोटा था। वह स्कूल में पढ़ाई करता था। श्याम बहुत ही होशियार और घर के काम में बहुत सहयोग करता था। एक दिन सुबह उनके पिता का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। दोनों भाई बिना कुछ सोचे अपने पिता को गांव के वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य पिताजी की जांच करता है। जांच करने के बाद वैद्य कहता है, इनका तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इनका इलाज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या हुआ है इनको? क्यों आप ऐसा कह रहे हो? क्यों इनका इलाज करना बहुत मुश्किल है? इनके इलाज के लिए जो औषधि चाहिए वो मेरे पास नहीं है। अगर तुम वो दवाई ला दो तो मैं इनका इलाज कर दूंगा और ये बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो औषधि कहाँ पर मिलेगा, मुझे बताएं। मैं कैसे भी करके वो औषधि ले आऊंगा। वो औषधि तुम्हें द्रोण जंगल के एक गुफा में मिलेगा, मगर वहां जाने का रास्ता बहुत ही भूल भुलैया है। तुम्हें बहुत सारे पहेली भरे रास्तों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर तुम उस दवाई को हासिल कर पाओगे। आप तनिक भी चिंता न करें, हम दोनों भाई कैसे भी करके उस औषधि को ले आएंगे। हमारे आने तक आप हमारे पिता का ध्यान रखना। इतना कहकर वे दोनों भाई द्रोण जंगल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तब उन दोनों को जंगल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। तब श्याम कहता है, भैया मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। तब राम को भी मुसीबत का एहसास हो जाता है और अपने भाई को हौसला देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ सुरक्षित हैं। अगर डर लग रहा है तो पिताजी को ध्यान में लाओ। उनका ध्यान हमें ताकत देगा और हम बड़ी से बड़ी चुनौती को हरा देंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तब वे देखते हैं कि एक बड़ा भालू उनकी ही तरफ आ रहा है। यह सब देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं। तब श्याम कहता है, भैया ये भालू तो हमारी ही तरफ आ रहा है। अब क्या करेंगे हम? ये भालू तो हमें मार ही डालेगा। शांत रहो श्याम, हमें अभी डरना नहीं है। हमें अभी संयम से काम लेना है। हमें पिताजी को ठीक करना है। इस भालू से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। इतना कहकर श्याम को स्कूल की बात याद आता है और कहता है, भैया हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि अगर हम भालू से छिपने की कोशिश करेंगे तो वो हमें ढूंढ लेगा, मगर हम यदि मरने का नाटक करेंगे तो ये भालू हमें मरा हुआ समझकर हमें कुछ नहीं करेगा। क्या कह रहे हो श्याम? क्या ऐसा करने से सच में हम बच सकते हैं? और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है भैया। भालू से ज्यादा हम भाग भी नहीं सकते हैं। हमें यह उपाय अपनाना ही चाहिए। इतना कहकर वे दोनों उसी जगह लेट जाते हैं। तब श्याम कहता है, भैया जब भालू हमारे पास आएगा तो वह भालू हमारी पूरी तरह से जांच करेगा। कुछ भी हो जाए डरना मत और न ही हिलने डुलने की कोशिश करना। और एक बात, जब वह हमारे पास आएगा तो अपनी सांस बंद कर लेना। इससे भालू को लगेगा कि हम मर गए हैं और भालू चला जाएगा। इतना कहने के बाद भालू उन दोनों के पास आता है और दोनों को अच्छी तरीके से जांच करने लगता है। बहुत देर जांच करने के बाद भालू को लगता है कि ये दोनों तो मर गए हैं और भालू वहाँ से चला जाता है। भालू के जाने के बाद दोनों भाई खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब राम कहता है, बहुत अच्छे श्याम, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई है। तुम न होते तो पता नहीं मैं क्या उपाय करता और शायद ही बच पाता। तुमने जो स्कूल में पढ़ाई की है उसका आज तुमने बिल्कुल अच्छा उपयोग किया है। मुझे तुम पर नाज है। इतना कहने के बाद वे दोनों भाई जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों भाई पिताजी को याद करते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बोलने वाला पेड़ आ जाता है जो उनके रास्ते में होता है। तब पेड़ कहता है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते यहाँ इंसानों का आना मना है? तुम दोनों जो भी हो तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों को इस जंगल में कुछ हो जाएगा। क्षमा कीजिए पेड़ महोदय, मगर हमारा इस जंगल में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपना काम पूरा न कर लें तब तक हम वापस नहीं जा सकते। ऐसा क्या काम है तुम्हें इस जंगल से जिसे तुम पूरा किए बिना वापस नहीं जाना चाहते? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
ये सब सुनने के बाद राम सब कुछ बड़ी विस्तार से बताने लगता है। पेड़ भी सभी बातों को ध्यान से सुनता है और पेड़ आखिरकार इनकी बातों को सुनने के बाद मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तुम दोनों भाइयों का अपने पिता के ऊपर इतना प्यार देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। दोनों अपने काम में जरूर सफल हो जाओगे। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं उस गुफा तक जाने वाले रास्ते का पहरेदार हूँ। अगर तुम्हें वहां तक जाने का रास्ता चाहिए तो मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं साधारण पेड़ बन जाऊंगा और वो रास्ता तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं और घबरा जाते हैं। दोनों भाई आपस में चर्चा करके पेड़ के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राम कहता है, महोदय, हम बिना औषधि के वापस जाकर क्या ही करेंगे? आप अपना सवाल पूछिए। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे। तो बताओ, ऐसा क्या चीज है जो हमारे जन्म के बाद आता है और हमारे मरने के पहले चला जाता है? महोदय, हमारे दांत। हमारे दांत हमारे जन्म के बाद आते हैं और मरने के पहले ही बुढ़ापे में हमारे दांत चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर बालक, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। अब आगे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सही सलामत हो तो कोई काम नहीं आता, मगर जब हम उसे तोड़ दे तो वह हमारा बहुत काम आता है? पेड़ महोदय जी, इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब है नारियल। जब तक हम नारियल को तोड़ न दे वह हमारा कोई काम नहीं आ सकता। नारियल को तोड़ने के बाद ही हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूब बच्चों, सच में तुम दोनों बहुत ही होशियार हो। ठीक है, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। ध्यान से सुनना और जवाब देना। एक महावत था, उसके पास 11 हाथी था। सभी हाथियों को लेकर वह दूसरे देश जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा, एक बार अपने हाथियों की गिनती कर लेता हूँ। गिनती करने के बाद उसे सिर्फ 10 हाथी मिले। महावत बहुत डर गया और 11वें हाथी को ढूंढने गया। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे हाथी नहीं मिला। थक हार कर वह बाकी हाथियों के पास आ जाता है और हाथियों को गिनता है तो उसे 11 के 11 हाथी मिलते हैं। महावत बहुत खुश हो जाता है और आगे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर हाथियों को गिनता है तो उसे फिर 10 हाथी मिलता है। दोबारा 11वें हाथी को ढूंढने जाता है मगर हाथी उसे नहीं मिलता है। बाकी हाथियों के पास वापस आने पर फिर से वह 11वां हाथी उसे मिल जाता है। अब तुम दोनों बताओ, आखिर 11वां हाथी गिनती के टाइम कहाँ चला जाता है? ये सुनने के बाद राम और श्याम बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं। उसके बाद राम को इसका जवाब मिल जाता है और राम कहता है, पेड़ महोदय, वह 11वां हाथी कहीं नहीं गया था। जब महावत दूसरे देश जा रहा था तो वह खुद एक हाथी में बैठा था और जब वह हाथी पर बैठकर हाथियों को गिनता था तो जिस पर बैठता था उस हाथी को गिनना भूल जाता था और जब वह 11वें हाथी को ढूंढकर वापस आता था तो सब हाथी उसके सामने रहते थे। इसी वजह से 11वां हाथी होने के बाद भी उसे 10 हाथी होने का आभास होता था। बहुत ही सुंदर बच्चों, तुम दोनों पहले इंसान हो जो मेरे सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिए हो। इतना कहकर वो पेड़ एक इंसान में बदल जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों का बहुत ही आभारी हूँ। दरअसल मैं एक समय यहाँ जानवरों की रखवाली करता था। यहाँ एक शेर भी रहता था जो मालिक का बहुत ही खास जानवर था। वह जानवर सिर्फ मालिक के हाथ से ही खाना खाता था। एक बार मालिक 20 दिनों तक यहाँ नहीं थे, जिस वजह से वह शेर 20 दिन खाना न खाने की वजह से मर गया। और जब मालिक यहाँ आए तो शेर के मरने का इल्जाम मेरे ऊपर लगाकर मुझे पेड़ बनने का श्राप दे दिए। उस दिन से आज तक मैं पेड़ ही बना रहा। आज तुम लोगों की वजह से मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। मैं आप दोनों का उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप अपने इस सफर में जरूर कामयाब होंगे। इतना सुनकर राम और श्याम आगे जाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए और मस्ती करते हुए वे दोनों एक बड़ी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जिस पर 3-3 दरवाजे होते हैं।
दोनों भाई असमंजस में पड़ जाते हैं। इन तीनों में से कौन सा सही गुफा है, किस गुफा में हमें औषधि मिलेगा? इतना कहते ही वह गुफा बोलने लगता है। मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। ये तीनों गुफा तुम दोनों को उस औषधि तक ले जाएगा, मगर तीनों में ही बहुत ज्यादा खतरा है। ध्यान से एक गुफा का चयन करो, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। महोदय, क्या खतरा है, कृपा करके हमें बताए। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इस तीनों गुफा में जंगली जानवर है। पहली गुफा में एक शेर है जो 2 महीनों से भूखा है, जो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। दूसरे गुफा में एक भालू है, वो भालू भी 2 महीनों से बहुत भूखा है। और तीसरे रास्ते में एक अजगर है, वह भी बहुत भूखा है। अब तुम दोनों देख लो किस जानवर का सामना कर सकते हो। तुम्हारी कोशिश ही तुम दोनों को उस दवाई के पास ले जा सकती है, या तुम दोनों हार मानकर घर चले जाओ। इतना सुनकर दोनों भाई बहुत हताश हो जाते हैं। क्या करे क्या न करे, पिताजी की चिंता उनको खाने लगती है। तभी श्याम को उस पेड़ बने इंसान की याद आती है और कहता, हैल भैया, याद है उस पेड़ ने हमें क्या कहानी बताई थी कि शेर को 20 दिन तक खाना नहीं मिला था, उस वजह से वह मर गया था। और मैंने स्कूल में भी सुना था कि शेर बिना खाना खाए इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। अवश्य ही वह शेर मर गया होगा। हमें शेर वाला रास्ता ही लेना चाहिए। शाबाश मेरे भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें शेर वाला रास्ता ही लेना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों भाई एक साथ शेर वाले गुफा में चले जाते हैं। थोड़ी दूर अंदर जाने पर उन्हें वो औषधि मिल जाती है। राम औषधि को अपने हाथ में लेता है और दोनों अपने पिता के पास आ जाते हैं। और इस तरह दोनों भाई के कोशिश पिताजी के लिए औषधि ले आते हैं और पिताजी को ठीक कर लेते हैं।